वैशाली नगर स्थित अजमेर प्रेस क्लब में आज प्रसिद्ध संगीतकार ओपी नैयर के जन्मदिवस के अवसर पर उनकी याद में गीत संगीत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रेस क्लब के सदस्यों ने ओपी नैयर द्वारा संगीतबद्ध किए गए गानों को गाकर उनको याद किया। इस अवसर पर प्रेस क्लब के अध्यक्ष डॉक्टर रमेश अग्रवाल व डॉक्टर अतुल दुबे ने उनकी जीवनी पर प्रकाश डालते हुए उनके द्वारा संगीतबद्ध किए गए गानों की विशेषताएं बताई और सराहना की। साथ ही सभी सदस्यों ने उनकी जीवनी पर प्रकाश डालते हुए एक से बढ़कर एक गाने गाकर उनको याद किया। इस अवसर पर प्रेस क्लब के सदस्य हरीश सिंह एवं उनकी पत्नी श्रीमती रजनीश के विवाह की वर्षगांठ भी मनाई गई। साथ ही प्रेस क्लब के ही सदस्य राजकुमार जोशी का जन्मदिवस भी मनाया गया। सभी सदस्यों ने उनको माला पहनाकर विवाह की वर्षगांठ और जन्मदिवस की बधाइयां दी। इस कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर अतुल दुबे ने किया। सबको बुलाया हो तो पता नहीं, लेकिन मैं आ नहीं पाया था, तो हमको ये पता नहीं कि भाई आपने शादी में पहले माला किसने पहनाई, जिसने पहले पहनाई वो पहना, किसी ने पहना या रिजल्ट साथ में है। भूल गए दोनों भूल चुके हो। हर शादीशुदा आदमी का यही हाल है, तो शादी के बाद चलिए आप एक दूसरे को माला पहना करके उस दृश्य को वापस साकार करें। हरीश भाई आप मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। गरीब बैठो, आ जाओ भैया। ये बताया नीचे खड़े के भी बराबर फिर भी प्रताप से ऊपर जाए। नैयर साहब के जन्मदिन पर आयोजित किया जा रहे इस कार्यक्रम में अगला जो गीत के लिए मैं अनुरोध कर रहा हूँ, मैं हमारे अध्यक्ष जी डॉक्टर रमेश अग्रवाल सर को अनुरोध कर रहा हूँ कृपया आए और नैयर साहब पर कोई प्रस्तुति दें। नैयर साहब गाना वाना तो मुझे याद नहीं है, लेकिन वो जो उनके बारे में जी पहले हो चुकी वो बात तो मुझे पता नहीं, आप लोगों ने नहीं उसको काट देंगे संस्कृति गाना वाना तो मेरे को याद नहीं है, लेकिन ओपी नैयर मतलब जितने पॉपुलर थे सभी को मालूम है उनको, लेकिन एक बागी म्यूजिक डायरेक्टर कहलाते थे पूरी फिल्म इंडस्ट्री में, और उन्होंने अपने उसूलों से कभी समझौता नहीं किया। उन्होंने एक बार ठान ली उन्होंने कि लता मंगेशकर के बगैर वो फिल्म इंडस्ट्री के अंदर अपना वजूद बना के बताएंगे, तो उन्होंने ठान लिया, तो पूरे समय उन्होंने ये करके दिखाया और कभी भी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि मतलब वो कुछ मिस कर रहे हैं। उसके बाद में एक किस्सा जो मुझे याद आता है कि उनके समय के कहते हैं बड़ा पाबंद थे वो, और इस समय की पाबंदी की वजह से मतलब वो अपने मिजाज के म्यूजिक डायरेक्टर थे, अपने उसूलों में चलते थे, तो समय की पाबंदी की वजह से एक समय ऐसा है जब मोहम्मद रफी और ओपी नैयर के बीच में विवाद सा एक हो गया, मतलब अनबन सी, जैसे दोस्तों में कुट्टी हो जाती है ना, वैसे कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ उनके बीच में। ये भी एक खास बात ये है कि जैसे दोस्तों में अनबोला हो जाता है, तो बताते हैं कि वो मोहम्मद रफी साहब उन दिनों में मोबाइल फोन हुआ नहीं करते थे, और शंकर जयकिशन का कोई उस दिन रिकॉर्डिंग था, तो रफी साहब उस दिन शंकर जयकिशन की किसी रिकॉर्डिंग के अंदर समय ज़्यादा लग गया, ट्रैफिक भी खूब होता था, मोबाइल होते नहीं थे, फ़ोन होते नहीं थे, और इधर इनको ओपी नैयर साहब का भी रिकॉर्डिंग का टाइम तय हो चुका था, तो वो समय पे पहुंच नहीं पाए। इधर ये थोड़ी देर तो इंतजार करते रहे, और उसके बाद इन्होंने अपना काम वाइंड अप किया। रफी साहब जब पहुंचे तो उन्होंने माफ़ी मांगी, भाई वो उधर शंकर जयकिशन की उधर रिकॉर्डिंग की और उधर मेरे को समय लग गया। तो ये भी थोड़े से मतलब तुनक मिजाज और उस किस्म के थे जो उसूलों से, जो आदमी ईमानदारी से काम करता है वो वही जाता है थोड़ा। तो इन्होंने कहा कि आप फिर वहीं पे कीजिए आप, तो मैं वो रिकॉर्डिंग नहीं करूँगा। और उसके बाद में कई सालों तक मोहम्मद रफ़ी और ओपी नैयर के साथ में कोई गीत नहीं आए,
और उसके बाद लेकिन दोनों देखिए, दोनों के दोनों मतलब जो मोहम्मद रफ़ी की ऊंचाई और ओपी नैयर की ऊंचाई की, मोहम्मद रफ़ी ईद के दिन उनकी हैबिट थी, हर ईद को वो सिवैयाँ बांटते थे पूरी फिल्म इंडस्ट्री के अंदर। जो भी जिन भी लोगों से उनकी दोस्ती थी, तो उन्होंने उस दिन ओपी नैयर साहब के यहाँ की सिवैयाँ भिजवाई। तो उन्होंने, अब देखिए मतलब अगर कोई आज के जमाने का शाना होता तो वो रख लेता है, ठीक है, कह देता है कि ठीक है रख दिया, लेकिन क्या है कि उन्होंने भी मतलब अपने गुस्से का इजहार करने के लिए उन्होंने कहा कि नहीं मैं नहीं रखूंगा, ये आप वापस ले जाइए। तो वापस ले आके उन्होंने रफ़ी साहब को दी। तो रफ़ी साहब ने जैसे ही वो वापस लौट के आई, तो रफ़ी साहब खुद उन्होंने टिफिन उठाया और उनके घर पहुंच गए। और उनको देखते मतलब वो जो फूट के दोनों रोए हैं दोनों और लिपट के। और ओपी नैयर ने भी कहा कि मतलब तू बड़ा हो गया, मैं छोटा हो गया आज। उन्होंने कहा नहीं तुम बड़े हो, बड़े तो बड़े ही रहोगे, दोनों लिपट के। उसके बाद जो वो गाना था ना, दिल की आवाज भी सुन, वो बहुत सालों के बाद उनका साथ में एक वो गीत उनका, तो मतलब इस तरह के जज्बात से लोग किया करते थे और काम करते थे। इसीलिए उनके जो भी उनका प्रेजेंटेशन होता था या जो क्रिएशन होता था, उसमें गहराई इसीलिए आ पाती थी। है दुनिया उसी की, जमाना उसी का, मोहब्बत में जो गया हो किसी का। है दुनिया उसी, जमाना उसी का, मोहब्बत में जो गया हो किसी का। है दुनिया उसी की, जमाना उसी का, मोहब्बत में जो गया हो किसी का। लुटा जो मुसाफिर दिल के सफर में, है जन्नत ये दुनिया उसकी नजर। लुटा जो मुसाफिर दिल के सफर में, है जन्नत ये दुनिया उसी ने है लूटा मजा जिंदगी का। मोहब्बत में जो गया हो किसी का। है दुनिया उसी की, जमाना उसी का, मोहब्बत में जो गया हो किसी का। है सजदे के काबिल हर वो दीवाना कि जो बन गया हो तस्वीर जाना। है सजदे के काबिल हर वो दीवाना कि जो बन गया हो तस्वीर जाना। करो एहतराम किसी का, मोहब्बत में जो गया हो किसी का। है दुनिया उसी की,
मोहब्बत में जो गया हो किसी का। बर्बाद हो जिसकी अदा भर दे मोहब्बत जिसकी राह हो। बर्बाद हो जिसकी अदा भर दे मोहब्बत जिसकी राह हो। सताएगा क्या उसे जिंदगी का। मोहब्बत में जो गया हो किसी का। है दुनिया उसी की जमाना उसी का। मोहब्बत में जो गया हो किसी का। देखिए, सहयोग बिठाने वाले कहीं से कुछ भी सहयोग बिठा सकते हैं। कल थी 15 जनवरी, इंडियन आर्मी डे था और इंडियन आर्मी के एक बैंड प्लेयर थे जिनके की बेटे, जो बैंड प्लेयर थे वो ट्रम्पेट बजाते थे। उनके बेटे जो थे वो भी इंडियन आर्मी में थे, बाद में पुलिस में जाकर के साइड ड्रम बजाने लगे और उनका बेटा 12 साल की उम्र में सैक्सोफोन बजाना सीखा। ये इस अजमेर का सौभाग्य है कि वह बॉलीवुड का जाना माना सैक्सोफोनिस्ट मनोहारी दा, जिनके पिताजी और दादा दोनों इंडियन आर्मी और इंडियन पुलिस के बैंड प्लेयर्स रहे थे, उन्होंने इस गाने के अंदर म्यूजिक दिया। मनोहारी दा ने 12 साल की उम्र में ऑल इंडिया रेडियो के लिए सैक्सोफोन बजा दिया था और आज जिनका जन्मदिन है ओपी नैयर, वह भी शायद 15 साल की उम्र में ऑल इंडिया रेडियो के लिए काम करने लगे थे। तो ये बहुत सारे संयोगों का एक सिलसिला भर है, बस और कुछ नहीं। सबसे पहले अजमेर में अजय मेरू ये कितना बड़ा सौभाग्य है कि इस अजय मेरू प्रेस क्लब के कार्यक्रम में सबसे पहले मनोहारी दा को अजमेर में प्रेजेंट किया गया था। अजमेर में मनोहारी ने गाया था सन 2000 की बात, जैसा भी पद्मश्री ने बताया। ये गाने की शूटिंग के टाइम की कुछ घटनाएं हैं। नेक्स्ट के लिए मैं बापू से निवेदन करूंगा कि बापू आए और माला अकेला तेरा मेला पीछे झूला राही चल अकेला अकेला चल अकेला चल अकेला तेरा मेला पीछे झूठा राही चल अकेला। हजारों मील लंबे रास्ते तुझको बुला
तेरा मेला पीछे छूटा राही चल अकेला, अकेला अकेला अकेला। तेरा मेला पीछे छूटा राही चल अकेला। तेरा कोई साथ ना दे तो तू खुद से जीत जोड़ ले। जो ना धरती को करके अरे आकाश ओढ़ ले। यहाँ पूरा खेल अभी जीवन का तूने कहा है खेला, खेला खेला। तेरा मेला पीछे छूटा राही चल अकेला, अकेला अकेला अकेला। तेरा मेला पीछे छूटा राही चल अकेला। कोइंसिडेंसेस हो रहे हैं। अभी बापू ने जो गीत गाया वो न केवल नैयर साहब के जन्मदिन पर उनको दिया हुआ सम्मान था, पर चूंकि हम बापू को बापू कहते हैं और बापू भारतीय इतिहास के एक ऐसे व्यक्तित्व, ऐसे शख्सियत का भी कहा जाता है जिन्होंने अकेले चलते चलते ही देश को गुलामी से आजादी की ओर लेकर के शख्सियत, उस व्यक्तित्व से जिसमें लगभग पिछले 3-4 दशकों से न केवल एज अ म्यूजिशियन एज अ सिंगर भी बहुत अच्छा सा होल्ड किया हुआ है। काफी बच्चों को आपने सिखाया है और मैं आमंत्रित करता हूं श्री हेमंत शर्मा जी को। I
धड़कने मदहोश है, ये दिन आज हमें चढ़ा नशा, यूं तो हमने रात हंसी देखे साल देखा, साल देखा। लाहौर में जन्म हुआ था और 2026 में आज से ठीक 5 साल बाद इनका जन्म शताब्दी वर्ष होगा और उम्मीद है कि उस वक्त भी हम अजय मेरू प्रेस क्लब अजमेर की जनता को एक शताब्दी वर्ष का एक बहुत अच्छा कार्यक्रम समर्पित करेंगे। अब जो गीत जो अभी इवन मैंने गाया था वो बात नैयर साहब के व्यक्तित्व पर हुबहू लागू भी होता था, क्योंकि काफी अच्छे अच्छे म्यूजिशियंस म्यूजिक डायरेक्टर्स बॉलीवुड में हुए, पर जो वर्सेटैलिटी थी, जो वॉलेटाइलनेस जो नैयर साहब की थी वो शायद सब में नहीं थी। अब मैं निवेदन कर रहा हूँ हमारे सचिव महोदय श्री राजकुमार जी पारिक को कि वह आए और नैयर साहब का संगीतबद्ध किसी म्यूजिक तेरा मेला पीछे झूठा आई चल अकेला, अकेला अकेला चल अकेला, तेरा मेला पीछे झूठा आई चल अकेला। हजारों मील लंबे रास्ते तुझको बुलाते, यहाँ टुकड़े सहने के वास्ते तुझको बुलाते, कौन सा इंसान यहाँ पर जिसने दुख ना झेला, अकेला अकेला अकेला, तेरा मेला पीछे झूठा आई चल अकेला, अकेला अकेला अकेला, तेरा मेला पीछे झूठा आई चल।
मेरा कोई साथ ना दे तो तुम मुझसे गीत जोड़ो। खिलौना धरती को करके आकाश उड़े। यहाँ पूरा खेल कभी जीवन का तूने कहाँ है खेला। तेरा मेला पीछे छूटा ही तेरा मेला पीछे छूटा उच्च स्तर के कवि प्रदीप जी का लिखा हुआ ये गीत फिल्म संबंध और शायद मुकेश जी के द्वारा मूल रूप से गाया गया था और संगीतबद्ध किया गया था ओपी नैयर साहब का। तो अजय मेरे प्रेस क्लब के सचिव श्री राजकुमार जी पारिक के द्वारा अभी नैयर साहब के जन्मदिन पर जो गीत प्रस्तुत किया गया उसके लिए आपको हार्दिक साधुवाद, धन्यवाद। अब मैं क्लब में किशोर जी के गानों को गाने की एक अलग से पहचान रखने वाले ऐसे गायक को निमंत्रित कर रहा हूँ, शरद जी को, कि जो आएंगे यहाँ और आकर के नैयर साहब और किशोर जी के बीच में एक बहुत ही जो बड़ा दोस्ती का और दुश्मनी का मिश्रित सा संबंध था उसके से जुड़ा हुआ यदि शायद कोई गीत शरद भैया यहाँ प्रस्तुत करना चाहेंगे। शरद भैया आमंत्रित हैं। रूप तेरा ऐसा दर्पण में ना समाए, खुशबू तेरे तन की मधुबन में ना समाए, मुझे खुशी मिली इतनी, वो मुझे खुशी मिली इतनी के मन में ना समाए, पलक बंद कर लूं कहीं गलत ही न जाए। रूप तेरा ऐसा दर्पण में ना समाए, खुशबू तेरे तन की मधुबन में ना समाए, हो मुझे खुशी मिली इतनी, हो मुझे खुशी मिली इतनी के मन में ना समाए, पलक बंद कर लो कहीं गलत ही न जाए। रूप तेरा ऐसा दर्पण में ना समाए, खुशबू तेरे तन की मधुबन में ना समाए। पे तू बिठा के इतना सुख
उसे ना जीवन में ना समाए, यूं रस बरसाना आंगन में ना समाए। ओ मुझे खुशी मिली इतनी, ओ मुझे खुशी मिली इतनी के मन में ना समाए। पलक बंद कर पलक ही न जाए, खुशबू तेरा ऐसा दर्पण में ना समाए, खुशबू तेरे तन की मधुबन में ना समाए। ओ मुझे खुशी मिली इतनी, ओ मुझे खुशी मिली इतनी के मन में ना समाए। पलक बंद कर पलक ही न जाए, पलक बंद कर पलक ही न जाए, पलक बंद कर पलक ही न जाए, पलक बंद कर पलक ही न जाए। सिवा दुनिया में रखा क्या है, तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। ये सुबह जगे, ये डूबे शाम ढले, मेरा जीना मेरा मरना कौन के करे, तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। पलकों की गलियों में चले हंसते हुए, अंधेरे ख्वाबों में क्या क्या नज़रें बसते हुए। अंधेरे गलियों में चले बहारों पे हंसते हुए, ये झुके शाम ढले, मेरा जीना मेरा मरना पलकों के तले, तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। दिल में मेरे आने वाले ज़माने की तस्वीर है, ताकत के कागज़ से लिखी हुई मेरी तकदीर है। दिल में मेरे आने वाले ज़माने की तस्वीर है, ये झूठे सुबह ढले, ये झूठे शाम ढले, मेरा जीना मेरा मरना पलकों के तले, तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। यूं के सुबह चले, तेरी शाम ढले, मेरा जीना मेरा मरना पलकों के तले।
मेरे फसाने पे नजर मेरी नजरों की तरफ देख ज़माने पे न जाओ दिल की आवाज भी सुन मेरे फसाने पे नजर मेरी नजरों की तरफ देख ज़माने पे न जाओ दिल की आवाज भी सुन
किसी न किसी से कभी न कभी कहीं न कहीं दिल लगाना पड़ेगा। किसी न किसी से कभी न कभी कहीं न कहीं दिल लगाना पड़ेगा। एक हसी चेहरे हैं, किसको मैं देखूं, किसको इनमें अपना समझूं, संग में अपने ले लूं। कोई रंगीली चैल छबीली, कोई रंगीली हसी चैल छबीली, आज मेरी जिंदगी में आके रहेंगी। किसी न किसी से कभी न कभी कहीं न कहीं दिल लगाना पड़ेगा। किसी न किसी से कभी न कभी कहीं न कहीं दिल लगाना पड़ेगा। प्यार जिसे कहते हैं, खोज रहा हूँ मैं वो दुनिया, प्यार जिसे कहते हैं। कौन को किस्मत वाले हैं जो लोग वहाँ रहते हैं। मुझको मेरे दिल लेके वही चल, मुझको मेरे दिल लेके वही चल, आए जहाँ हाथ कोई देश मिया चल। किसी न किसी से कभी न कभी कहीं न कहीं दिल लगाना पड़ेगा। किसी न किसी से कभी न कभी कहीं न कहीं दिल लगाना पड़ेगा। ऐसी नाज हो जिसका शबनम मुँह धोती हो, चांद की सदके होता हूँ जब रात हो सोती हो। आँख शराबी गाल गुलाबी, आँख शराबी शराबी गाल गुलाबी, प्यार से संभाल दे जो जिंदगी मेरी। किसी न किसी से कभी न कभी कहीं न कहीं दिल लगाना पड़ेगा। किसी न किसी से कभी न कभी कहीं न कहीं दिल लगाना पड़ेगा। आशा जी और रफी साहब का गायन था। हालांकि जैसे कि बीच में डिस्कस हुआ था, निष्कर्ष निकला था कि रफी साहब का और नैयर साहब के बीच में कुछ मतभेद रहे थे, पर वो बाद में जब सुलझे थे तो दोनों गले मिलके चिपक के इतना रोए थे, और उसके बाद में फिर वो जो उनका जो युग्म था, उसने युगल जो था, उसने काफी रिकॉर्ड ब्रेकिंग म्यूजिक देश को दिया। मैं प्यार का रानी हूँ तेरी जुल्फ के साए में, कुछ देर ठहर जाओ तुम मेरे मुसाफिर हो।
जिंदगी के झमेले नाज़नी जा सकेगी छोड़कर जिंदगी के झमेले जब भी छावेगा तारा याद करना जरा साथ रंगों की हूँ मैं कहानी मैं क्या कराई तेरी जुल्फ के साए में तुझे ठहर जाऊं तुम एक मुसाफिर हो कब छोड़ के चल दोगे ये सोच के घबराऊं मैं क्या कराई प्यार की जीवन सुनाए ये प्यार पर न जाए देखता ही रहूं मैं सामने बैठ कर ये अदाएं सामने बैठ कर ये अदाएं ना मैं हूँ नाज़नी ना मैं हूँ फैज़ली अब की नजर है दीवानिया तेरी जुल्फ के साए कुछ ठहर जाऊं तुम एक मुसाफिर हो कब छोड़ के चले दोगे ये सोच के घबराऊं मैं क्या कराई
दिया था तुमने एक दिन, मुझे फिर वो प्यार दे दो। जो दिया था तुमने एक दिन, मुझे फिर वो प्यार दे दो। एक कर्ज मांगता हूँ, बचपन उधार दे दो। जो दिया था तुमने एक दिन, मुझे फिर वो प्यार दे दो। एक कर्ज मांगता हूँ, बचपन उधार दे दो। जो दिया था तुमने एक दिन, मुझे फिर प्यार दे दो। तुम छोड़ गए थे जिसको एक धूल भरे रास्ते में। तुम छोड़ गए थे जिसको एक धूल भरे रास्ते में। वो फूल आज रोता है, वो फूल आज रोता है। एक अमीर के गुलदस्ते में, एक अमीर के गुलदस्ते में। मेरा दिल तड़प रहा है, मुझे फिर दुलार दे दो। मेरा दिल तड़प रहा है, मुझे फिर दुलार दे दो। एक कर्ज मांगता हूँ, बचपन उधार दे दो। जो दिया था तुमने एक दिन, मुझे फिर वो प्यार दे दो। मेरी उदास रातों को है यार वो वक्त सलाना। मेरी उदास रातों को है यार वो वक्त सलाना। जब झूला था बाहों में, जब झूला था बाहों में। मैं बन के तुम्हारा खिलौना, मैं बन के तुम्हारा खिलौना। मेरी हो खुशी की दुनिया, फिर एक बार दे दो। मेरी हो खुशी की दुनिया, फिर एक बार दे दो। एक कर्ज मांगता हूँ, बचपन उधार दे दो। दिया था तुमने एक
घर वो लौटे, मुझे वो पुकार दे दो। जिसके घर वो लौटे, मुझे वो पुकार दे दो। एक कर्ज मांगता हूँ, बचपन उधार दे दो। जो दिया था तुमने एक दिन, मुझे वो प्यार दे दो। जैसा कि पहला दौर समाप्त हो चुका है नैयर साहब के द्वारा डायरेक्ट किए गए, म्यूजिक डायरेक्ट किए गए गीतों का। दूसरे दौर के पहले गायक के रूप में मैं पुनः निवेदन करूंगा सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजन समिति के सचिव के कन्वीनर संयोजक श्री रजनीश रोहिल्ला जी को कि वे आए और नैयर साहब का गीत प्रस्तुत करें। चल चेहरा जुल्फों का रंग सुनहरा, मुझे दुनिया कुछ गहरा क्या उसकी जिसने तू बनाया। ये चांद सा रोशन चेहरा जुल्फों का रंग सुनहरा, कुछ ऐसे लगाता जादू संभाला जिनको पर हो रहा है काबू क्या उसकी जिसने तुझे बनाया। कहना
जुल्फों का रंग सुनहरा, ये आंखें कोई काजल की गहरा, और मंजिल पास मेरे मुखड़े से हटा दो आंचल, हो जाए दूर अंधेरे, हो जाए दूर अंधेरे, मानो कि डरते तेरे घड़ी बना दो, तेरा मैं कहूँ अंदर तेरा मुस्काना क्या उसकी जिसने तुम्हें बताया, ये चांद सरोसर चेहरा जुल्फों का रंग सुनहरा, उसकी आंखें कोई याद है मुझे, क्या उसकी जिसने तुम्हें बताया, फीस जमा करा दो, तुमको बोर्ड का एग्जाम देना है। इस 18 रुपए का ओमकार प्रसाद जी ने क्या किया क्या नहीं किया ये तो नहीं पता, पर जब 18 महीने बाद परीक्षाएं हो गई, परीक्षा का परिणाम उस जमाने के अखबार में छपा, तो पिताजी ने कहा कि तेरा रोल नंबर बता। तो रोल नंबर तो तब बताते जब उन्होंने कि 18 रुपए से स्कूल के एग्जाम की फीस जमा कराई होती है। तो उन्होंने कहा मेरे को रोल नंबर याद नहीं है, तो जोर से एक आवाज आएगी जो कि उनके पिताजी के हाथों की उनकी गाल के टकराने की आवाज थी। फिर उन्होंने कहा, तो जब जोर से लपड़ पड़ा तो उन्होंने सारा बातें सच कह दी। फिर मतलब औपचारिक शिक्षा उन्होंने भले ना ली हो, पर संगीत की शिक्षा उन्होंने ली या नहीं ली, इस बात के लिए भी उन्होंने बड़े गुलाम अली खान साहब के सामने एक बार कहा था कि मुझे नहीं पता कि मेरे को म्यूजिक में राग रागिनियां क्या होती हैं, मुझे जो ऊपर वाला बख्श देता है मैं वो कर देता हूँ। तो ऐसे ही एक ऊपर वाले के द्वारा बख्शे हुए और खुद के द्वारा मेहनत किया हुआ एक संगीत का साज नवाज, एक गीतकार, एक गायक अजमेर में मौजूद है। मैं हेमंत शर्मा जी से निवेदन करूंगा कि सत्र 2 के दूसरे गीत को याद करते हैं। चलो ये आपने नाम तो पता रखना। तकदीर संभलने वाली है, आँखों में गया मत के काजल, होठों पे गजब की लाली है। बंदा परवर कहिए किसकी, बंदा परवर कहिए किसकी, तकदीर संभलने वाली है, आँखों में गया सदके में तुम्हारा
जज्बात में न करूं दीवाना, कहते हैं मगर हालात मेरे साथ नशे में डूबे हैं, या आप नशे में डूबे हैं, या मेरी नजर मत वाली है। बंदा परवर कहिए किसकी, बंदा परवर कहिए किसकी, तकदीर संवरने वाली है। मत के काजल होठों पे गजब की लाली है। बंदा परवर कहिए किसकी, बंदा परवर कहिए किसकी, तकदीर संवरने आज बताना होगा क्या थी वो मजबूरी, साथ उम्र भर का देना था, दे दी उम्र भर की दूरी। जितने अटल थे तेरे इरादे, याद तो कर तू वफा के वादे, तूने कहा था अगर सच में सदा निभाएंगे प्यार की रस में तू, क्यों हो गई तू हमारी थी, जान से प्यारी थी, तेरे लिए मैंने दुनिया सवारी थी तू, और क्यों हो गई। तूने न चाही, तूने तो चाहा चांदी का प्याला, आंसू किसी के क्या तू पहन थी, तुझको पहननी थी मोती की माला, तुझको पहननी थी मोती की माला। पल पल पर बात के बदले छल्ला चढ़ेगी, तुझको शंका आपकी लपटों से लिपटी है, ये की लंका तू, और क्यों हो गई तू हमारी जान से प्यारी, तेरे लिए मैंने दुनिया सवारी थी तू, और क्यों हो गई। जीवन की